एक लड़की सामने के दृश्य से बहुत डर गई थी। पास के राक्षस ने उसकी मौजूदगी को भांप लिया था। उसके पिता ने उसे बचाने के लिए जानबूझकर शोर मचाया ताकि राक्षस का ध्यान भटका सके। जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं, राक्षस अचानक हिंसक हो जाता है और उनका पीछा करने लगता है। आखिरी पल में लड़की लकड़ी का दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाती है और बाल बाल बच जाती है। पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब राक्षस का सींग चमकने लगता है तो लड़की बस एक सेकंड के लिए उसे देखती है और मंत्रमुग्ध हो जाती है। जैसे ही वो राक्षस के जाल में फंसने वाली होती है, एक बंदूक की आवाज उसे जगा देती है। ये राक्षस उनका पीछा क्यों कर रहे थे, इसकी कहानी एक दिन पहले शुरू हुई थी। एक हवेली में होने वाली पार्टी में जाते समय पिता को धूल से एलर्जी होने की वजह से अचानक छींक आ जाती है। उसी पल सड़क के बीच में एक सफेद घोड़ा आ जाता है। सफेद घोड़ा दर्द भरी चीख के साथ गिर जाता है। वो लोग एक सुनसान पहाड़ी इलाके में थे जहाँ आसपास कोई अस्पताल नहीं था। पिता ने सोचा कि वो घोड़े को दर्द से छुटकारा दिला देंगे। उन्होंने लोहे का एक रॉड उठाया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े, लेकिन जो चीज उन्होंने अगली देखी उसे देखकर दोनों दंग रह गए। वह एक पौराणिक यूनिकॉर्न था। उसका सींग सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। लड़की खुद को रोक नहीं पाई और उसके सींग को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अगले ही पल उसका दिमाग यूनिकॉर्न से जुड़ गया और उसके मन में विशाल अंतरिक्ष, जादुई धुंधले बादल और चमचमाते तारों की तस्वीरें उभर आईं। लेकिन उसके पिता ने इस पल को तोड़ दिया। लड़की ने अपने पिता को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक यूनिकॉर्न मर चुका था। उन्होंने यूनिकॉर्न के शरीर को गाड़ी की डिक्की में रखा और फिर जैसा कि तय था पार्टी में चले गए। वहाँ के नौकरों ने उनका स्वागत किया। हालांकि बाद में उसी रात दो विशालकाय यूनिकॉर्न हवेली में घुस आए। हवेली के अमीर मालिक को लगा कि वे दोस्ताना हैं और उसने उनमें से एक को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने छूने की कोशिश की, यूनिकॉर्न ने उसे मार दिया। सब डर गए और जल्दी से घर के अंदर भाग गए, लेकिन यूनिकॉर्न ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे हवेली में अपने बच्चे और पिता बेटी को ढूंढ रहे थे। उस समय तक पिता बेटी को उनके आने का मकसद नहीं पता था।